नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, अपने देश के लगभग सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, सीए में और साथ ही साथ टैक्स कंसल्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत दिनों से नाराज नजर आ रहे हैं। नाराजगी का रीजन भी बहुत जायज है, क्योंकि वो ड्यू डेट की डिमांड कर रहे हैं। ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड करो ऐसी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपने वेस्ट बंगाल इलेक्शन एजेंडा में बिजी नजर आ रहे हैं। उसी बीच एक लेटर जो है जो सोशल मीडिया पे वायरल होता हुआ हमें नजर आया, और ये लेटर लिखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन सूरत की तरफ से। ये लेटर उन्होंने लिखा है फिनेंस मिनिस्ट्री के नाम पे। आइए जानते हैं कि लेटर में उन्होंने कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे कवर किए हैं। सबसे पहले यह एसोसिएशन ने अपनी पहचान दी है। इन्होंने ऐसा बोला है कि हम जो है सूरत से आते हैं, और हम ऐसे शहर से आते हैं जो अपने देश के बड़े शहरों में 9वें नंबर पे आता है, और ये अपने देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर माना जाता है। ये लेटर के तहत ये एसोसिएशन गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, और साथ ही साथ तकरारें क्या है और क्या तकलीफें उठानी पड़ रही है छोटे और मीडियम साइज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, और साथ ही साथ एमएसएमई बिजनेसमैन को और उनके स्टाफ मेंबर्स को। तो ये लेटर में केयर रखी गई है स्मॉल और मीडियम साइज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टैक्स प्रोफेशनल्स की, और साथ ही साथ एमएसएमई बिजनेसेस की। आइए जानते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे उन्होंने कवर करे हैं। उन्होंने सबसे पहले सिटीजन चार्टर का हवाला दिया है। इसका अनाउंसमेंट हुआ था मोदी जी की तरफ से। मोदी जी ने तब ऐसा बोला था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो सारे टैक्स पेयर्स को फेयर, पोलाइट और रीजनेबल ट्रीटमेंट देने वाला है, और उसके बदले सारे टैक्स पेयर्स जो है उन्होंने गवर्नमेंट के साथ ऑनेस्ट रहना है और सारे टैक्स कंप्लायंसेस करने हैं। ये उम्मीद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहे हैं। तो इसके तहत चार्टर के तहत एसोसिएशन का कहना है कि हमें आपने जो चार्टर का मीनिंग बोला था वो समझने में शायद गलती हो गई है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो एक्शन है वो सिटीजन चार्टर से किसी भी हद तक मेल नहीं खा रहे हैं। मतलब इनका यहाँ पे कहना है कि गवर्नमेंट जो है ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप टैक्स पेयर्स को सच में फेयर ट्रीटमेंट दे रहे हो क्या, रीजनेबल ट्रीटमेंट दे रहे हो क्या, पोलाइटली बिहेव कर रहे हो क्या? ये सवाल उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछे हुए नजर आए हैं। आगे उन्होंने हेल्थ इश्यू के इंपॉर्टेंट मुद्दे रखे हैं। उन्होंने ऐसा बोला है कि पिछले 3 साल से हमने कुछ रिजल्ट देखे हेल्थ चेकअप रिलेटेड। उन्होंने ऐसा बोला है कि लगभग सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को विटामिन D3 की बहुत ज्यादा डिफिशियंसी आई है। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा बोला है कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। आगे उन्होंने बोला है कि बहुत सारे सीए जो है उनको हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, डायबिटीज, लीवर और कार्डियक डिसीजेस भी हो रहे हैं। इतनी सारी बीमारियां चार्टर्ड अकाउंटेंट को हो रही है, और उन्होंने यहाँ पे टैक्स टेररिज्म की बात कही है। इनका ऐसा कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, छोटे या बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पेनाल्टी, लेट फी और अलग अलग कायदे की प्रोसिक्यूशन का उनको डर दिखाते हैं, और उसके तहत सीए जो है वो डरते हैं और वो बंधक बन जाते हैं और अपने ऑफिस में काम करते हुए नजर आते हैं। ये एक बात बोली है, बहुत गहरी बात बोली है। टैक्स टेररिज्म का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा गलत बात कर रहा है। इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने सीए लोगों को बंधक बना के रखा है, क्योंकि सीए हमें कभी संडे को छुट्टी हुए लेते नजर नहीं आते, ना कि 25 दिसंबर को, क्रिसमस को, ना दिवाली को। उनको बंधक बना के रखा हुआ है। उनको ऐसा बोला है कि आपको लेट फी लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा, पेनाल्टी लगेगा, आपके खिलाफ केस दाखिल होगा, ऐसी बातें बोली जाती है। इसके कारण सीए डरे हुए नजर आते हैं और बीमार पाए जाते हैं। उन्होंने ऑफिस आवर्स के बाद सीए को कितना काम करना पड़ रहा है इसका भी उन्होंने एक चार्ट सबमिट किया है। उन्होंने ऐसा बोला है कि अप्रैल 19 से लेके दिसंबर 20 तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफिस बंद होने के बाद ऑलमोस्ट 54.80 आवर्स एक्स्ट्रा ऑफिस में काम करते हुए बैठे थे अप्रैल 19 में। उन्होंने दिसंबर 20 तक का उन्होंने सारा कैलकुलेशन उन्होंने बता दिया है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अप्रैल 20 में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफिस बंद होने के बाद भी ऑफिस में काम कर रहे थे। लगभग 61.46% आवर्स उन्होंने ज्यादा काम किया है।
ये उन्होंने हवाला दिया है, उन्होंने इनकम टैक्स की रिटर्न जो फाइल की है उससे उन्होंने कैलकुलेशन किया है। इसके लिए उन्होंने सोर्स लिया है इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग का। उन्होंने ऐसा बोला है कि ऑन एन एवरेज ऑफिस बंद होने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट 52.59% एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो इसके लिए उनके मन में भी सवाल आ रहे कि क्या ये प्रोफेशनल जो है इनकी कोई फैमिली या फिर पर्सनल लाइफ नहीं है क्या? क्या ये प्रोफेशनल से इनको बहुत ज्यादा आनंद मिलता है क्या ऑफिस आवर्स के बाद काम करने को? अपने जो शरीर है उसको रिस्क में डाल के ऑफिस में बैठे रहते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल जो है वो लंच भी नहीं कर रहे, डिनर जो है वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे। तो ये बातें भी उन्होंने बोली है। और ये उन्होंने इसलिए ऐसा हो रहा है, इन्होंने इंपॉर्टेंट मुद्दे भी यहाँ रखे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है इसका डाउन टाइम रहता है। साथ ही साथ बहुत सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो बहुत बार मिलते नहीं है काम करने के लिए। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस में। इस कारण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो टेंशन है वो बढ़ता जा रहा है। ये हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट मुद्दा इन्होंने रखा हुआ नजर आया है। साथ ही साथ उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला है कि हम जो एफर्ट लेते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट उसमें कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हम लोग इतना काम कर रहे हैं कि सीए जो है वो एक्चुअली क्या करते हैं। सीए अपने देश का नेशन बिल्डिंग में सबसे ज्यादा काम जो होता है वो सीए का होता है। उन्होंने ऐसा बोला है कि हम जो है वो पहले ऐसे लोग होते जो हमारे क्लाइंट्स को सारा गवर्नमेंट के स्कीम से और गवर्नमेंट के पॉलिसी से इनका ज्ञान हम देते हैं। और दूसरा हम क्या करते कि हमारे जो क्लाइंट है उनके जो एम्प्लॉय है उनको ट्रेनिंग देते हैं। तीसरा उन्होंने बोला है कि हम जो है एक ब्रिज की तरह काम करते हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफिशियल और साथ ही साथ क्लाइंट, ये दोनों के बीच में जो ब्रिज होता है वो हम है। और चौथा उन्होंने मुद्दा बोला है कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ये दिन रात काम करते हैं। आप जो भी टूल देते हो, यूटिलिटी देते हो, वेबसाइट देते हो, उस पर बैठ के हम दिन रात काम करते हैं। हम सारे स्कीम्स है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज है, उसको समझ के हम उसको सक्सेस करने में हम सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं। ये बात इन्होंने बोली है। चार मुद्दे उन्होंने बोले हैं। इतना सारा हम करते हैं लेकिन गवर्नमेंट जो है हमारी तरफ जरा भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ये ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि इनकी जो डिमांड है जिसके ऊपर गवर्नमेंट जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने आगे क्या मुद्दा लिखा है, क्योंकि ये लेटर बहुत बड़ा है। मैं आपको बताऊं, मैं रसेश सर का कल इंटरव्यू लेने वाला हूं, तब हम मुद्दे कवर करने वाले ही है। हम सिर्फ पॉइंटर्स पकड़ते हैं। आगे उन्होंने मुद्दा लिखा है कि कम्युनिकेशन जो है प्रोफेशनल बॉडीज का और साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स का गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ। मतलब इन्होंने जो लेटर लिखे हुए थे जिनका उनको कुछ जवाब नहीं आया है। ये रिप्रेजेंटेशन लिखे थे 9 दिसंबर से लेके रिप्रेजेंटेशन लिखते जा रहे हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र टैक्स प्रैक्टिशनर गुजरात, चेंबर्स ऑफ टैक्स, इनको सबको ये लेटर लिखते जा रहे हैं लेकिन इनको कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। रिप्रेजेंटेशन देते आ रहे हैं। 19 दिसंबर को जालंधर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने भी लेटर दिया था, कुछ भी जवाब उनको नहीं मिल रहा है। कर्नाटका एसोसिएशन ने दिया था, डायरेक्ट टैक्स प्रोफेशनल एसोसिएशन ने लेटर लिखे थे। इतने सारे लेटर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लिखते जा रहे हैं लेकिन उनको कुछ भी जवाब नहीं आ रहे। चंडीगढ़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑलमोस्ट हर शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है लेटर लिखते जा रहे हैं। अपने देश के ऑलमोस्ट सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट नाराज है। ये लेटर के जवाब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रहे हैं। आगे उन्होंने बोला है कि जो टैक्स फतवा कैसे, उन्होंने बोला है क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो घड़ी घड़ी जीएसटी जैसे नया है और अपने देश में उसको फिक्स करने को टाइम लग रहा है गवर्नमेंट को। उनकी आईटी सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करती और उसमें ये लोग क्या करते, घड़ी घड़ी नोटिफिकेशन और सर्कुलर इशू कर रहे हैं, नए नए ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देते हैं। तो उसको उन्होंने नाम दिया है टैक्स फतवा। मतलब आप कभी भी मन आया कि आप कोई कायदा बना देते हो और सारा चीजें समझने को ही टाइम लगता है। इसके रिलेटेड इन्होंने बोले हैं कितने फतवे आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो टोटल फतवे गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं 1004 फतवे आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जीएसटी कब से अपने देश में एप्लीकेबल हुआ है? 1285 डेज हुआ है। मतलब हर दिन में कितने फतवे आए हैं? वो 1.28 फतवे हर दिन में इशू हुए। मतलब हर रोज एक फतवा आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और वो सारा फतवा समझ के, फतवा मतलब नोटिफिकेशन सर्कुलर जो भी आ रहा है वो समझ के उस पर काम करना,
ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है एक टैक्स प्रोफेशनल्स को। अभी आगे उन्होंने बोला है कि हम एक्सटेंशन क्यों मांग रहे हैं। एक्सटेंशन हम इसलिए नहीं मांग रहे कि ये महामारी के चलते हम डरे हुए हैं। उन्होंने बोला है कि बहुत सारे वर्टिकल जो है उसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम जो है लॉकडाउन में खराब हुआ था और बिजनेस जो है वो रिकवर होने को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, उनका बैकलॉग है अपने पूरे देश में। तो ये बातें उन्होंने बोली है कि क्यों हम ड्यू डेट एक्सटेंड करके मांग रहे हैं। आगे उन्होंने बोला है कि डेडलाइन जो है ये सारी पाइल्ड अप हो गई थी, ये सारी एक ही दिन में आ गई थी 31 दिसंबर को। ये बात सही है। 18-19 जीएसटी ऑडिट की, 19-20 जीएसटी ऑडिट की, इनकम टैक्स की, टैक्स और सारी डेट 31 दिसंबर को आई थी और ये सारी आपने एक्सटेंड करी है, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करी है ड्यू डेट, लेकिन थोड़े थोड़े दिन बढ़ा के। मतलब ये किसी इंसान को पॉसिबल ही नहीं है कि काम करना, मतलब जो डेट एक्सटेंशन किया है उसमें कुछ फायदा नहीं हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, ऐसा इनका कहना है। और इसमें आगे भी उन्होंने लिखा है कि ये सारा काम करने के लिए क्वालिफाइड ह्यूमन की जरूरत लगती है और ये कोई मतलब हम आने जाने वाला कोई मजदूर अपॉइंट करके ये काम इमीडिएटली नहीं कर सकते। हमें क्वालिफाइड लोग लगते हैं जिनको अकाउंट्स का, टैक्स का नॉलेज है, उनको पकड़ना पड़ता है ऐसे काम करने के लिए। यहाँ पे उन्होंने छोटे प्रैक्टिशनर्स की बात बोली है कि 70% जो सीए की प्रैक्टिस जो है ये कौन करते हैं, स्मॉल और मीडियम प्रोफेशनल सीए की प्रैक्टिस करते हैं। और आगे उन्होंने बोला है कि ये कैसे कैसे घंटे लग रहे हैं पर ऑडिट करने के लिए। मतलब जीएसटी ऑडिट करने के लिए अगर छोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें तो एक सीए रहता है, उसके अंडर उसके 3 एम्प्लॉयज रहते हैं, तो सब मिला के कितने घंटे में जीएसटी ऑडिट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बात उन्होंने बोली है कि कितने हफ्ते लगते हैं। यहाँ पे उन्होंने प्रोसेस सारी कवर करी है कि प्लानिंग के लिए कितने घंटे लगते हैं, साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन के लिए, फिर जीएसटीआर 2A मैच करने के लिए, फिर टर्नओवर मैच करने के लिए 12 घंटे, ऐसा करके कितने टोटल घंटे लगते हैं। बहुत ज़्यादा डीप कैलकुलेशन किया हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो टोटल हफ्ते में कितने मैन आवर होते हैं, 192, तो फिर टोटल हफ्ते कितने लगेंगे टैक्स ऑडिट कंप्लीट करने को, 14 हफ्ते। ये कैलकुलेशन उन्होंने दिया हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन के तहत टोटल जीएसटी ऑडिट करने को हफ्ते कितने लगते, 14 हफ्ते। आगे उन्होंने टैक्स ऑडिट कंप्लीट करने के लिए, इनकम टैक्स का टैक्स ऑडिट के लिए कितने हफ्ते लगते हैं इसका भी कैलकुलेशन दिया है। प्लानिंग, वाउचिंग, ऑडिट का सबसे ज्यादा घंटे लगते हैं टैक्स ऑडिट के लिए। सबसे ज्यादा घंटे काय के लिए लगते, देखते हैं कि पार्टी से कंफर्मेशन लेने के लिए 24 घंटे लगते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को 12 घंटे लगते हैं। ये बातें इन्होंने बोली हुई नजर आ रही है। तो टोटल टैक्स ऑडिट कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है 18 वीक का, 18 हफ्तों का टैक्स ऑडिट कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो जीएसटी कंप्लीशन डेट थी जीएसटी ऑडिट की फाइनेंशियल ईयर 18-19 की, और टैक्स ऑडिट एवाई 20-21 और जीएसटी ऑडिट 19-20 कौन सी तारीखें होनी चाहिए थी, ये बात उन्होंने बोली है। मतलब उन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिया है कि कितने घंटे लगते, कितने हफ्ते लगते टैक्स ऑडिट करने को। जीएसटी का ऑडिट करने को उन्होंने बोला है कि 14 हफ्ते लगते और इनकम टैक्स का टैक्स ऑडिट करने को लगते हैं 18 हफ्ते। तो सबसे पहले इन्होंने कैलकुलेशन दिया है कि कैसे कैसे वर्क होना चाहिए था, कि हमने लॉकडाउन के बाद 1 जुलाई को काम चालू किया है और ऑडिटी और अकाउंटेंट जो है उनको टाइम दिया गया था 2 महीने का। तो जीएसटी ऑडिट कब से चालू हुआ रहेगा, 18-19 का 1 सितंबर 2020 को। तो ये कंप्लीट होना चाहिए जीएसटी ऑडिट को, जैसे उन्होंने कैलकुलेशन दिया है 14 हफ्ते में, मतलब 5 नवंबर 2020 को कंप्लीट होना चाहिए आइडियली। इसमें आप दिवाली के वेकेशन ऐड कर सकते हो, साथ ही साथ क्रिसमस, आरओसी कंप्लायंस और सारा। तो रिवाइज कंप्लीशन डेट जीएसटी ऑडिट एफओआई फिनेंशियल ईयर 18-19 की 31 दिसंबर होनी चाहिए थी और जीएसटी कंप्लीशन ऑडिट की कंप्लीशन डेट 31 दिसंबर 2020 ही थी। और टैक्स ऑडिट का जो शुरुआत है वो हुआ था 1 जनवरी 2021 से। जीएसटी खत्म होने के बाद टैक्स ऑडिट की शुरुआत होनी चाहिए थी, उसके बाद आइडियली खत्म होने चाहिए थे 30 अप्रैल 2021 को, क्योंकि 18 हफ्ते उन्होंने कैलकुलेट किए। 30 अप्रैल 2021 को टैक्स ऑडिट कंप्लीट हो सकते थे। जीएसटी ऑडिट उसके बाद चालू हो सकते थे फिनेंशियल ईयर 19-20 के 1 मई 2021 से, और ये कंप्लीट हो सकते थे 14 हफ्ते और बढ़ा के 7 अगस्त 2021 को। मतलब
लगभग 7 अगस्त 2021 तक ये डिमांड कर रहे एक्सटेंशन का, तभी ठीक से काम हो पाएंगे, ऐसा इनका मानना है। आगे जो रिवाइवल कंपनीज के लिए आया था, एक प्लान आया था, उसके बारे में भी बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आप एनसीएलटी के पास आप एप्लीकेशन दे सकते हो रिवाइवल का, तो वो भी 31 दिसंबर की बात बोल रहे हैं वो, और आइडियल कंप्लीशन होना चाहिए 31 मार्च 2021 तक का ड्यू डेट मिलना चाहिए। 3 महीना जो है वो एनसीएलटी क्लोज हुआ था, बंद हुआ था एनसीएलटी, बहुत टाइम तक काम नहीं कर रहा था, इसलिए 3 महीना और बढ़ा के देना चाहिए, 31 मार्च 2021 तक बढ़ा के देना चाहिए। थोरो कैलकुलेशन करके दिया हुआ है, बहुत मेहनत लगा है ये लेटर बनाने को, ऐसा हमें नजर आ रहा है। तो इन्होंने डेट्स कौन से एक्सटेंड करके मांग रहे हैं, इन शॉर्ट यहाँ पे समरी दी है। टैक्स ऑडिट के असेसमेंट ईयर 2021 की डेट ये मांग रहे हैं 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड करके दो। आईटी रिटर्न फाइल 2021 एवाई की डेट एक्सटेंड करके मांग रहे हैं 30 अप्रैल 2021 तक। जीएसटी ऑडिट फिनेंशियल ईयर 19-20 की डेट एक्सटेंड करके मांग रहे हैं 7 अगस्त 2021 तक। एलएलपी सेटलमेंट स्कीम की डेट एक्सटेंड करके मांग रहे हैं 31 मार्च 2021 तक, और कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम की डेट एक्सटेंड करके मांग रहे हैं 31 मार्च 2021 तक। तो इतने 5 अलग अलग डेट वो एक्सटेंड करके मांग रहे हैं। तो कल हम सर का इंटरव्यू लेने वाले हैं, रतेश सर का इंटरव्यू लेंगे, और शायद हार्दिक सर भी हमें ज्वाइन होंगे, ऐसा शायद हम बात तो हुई थी, देखते हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।